तो ये जो टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर का लिंक है ये टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ओके और दूसरी बात, मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ। अभी कम्युनिटी टैब में आपको लिंक मिल जाएंगे। पहले दिन क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ रहेगी और जो नेक्स्ट डे होगा उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे हो जाएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड करके ट्राई करना, जितने से जितने क्वेश्चन हो पाए उतने ट्राई करना। नेक्स्ट डे इसके सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको किसी के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब डाउट पूछने के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, 10 क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू रहते हैं और 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप या इंटीजर टाइप, जो भी रहेगा मैं पूरा कम्युनिटी टैब में वहाँ पे लिख देता हूँ किस पैटर्न का है पेपर। तो अभी आगे चलते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये अपन ने लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क पे दिए थे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो cos 2 थीटा इंटू लॉग आ रहा है, मतलब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो आई लेट ही यूज होगा। तो आई नहीं है, एल लॉग मिल गया। तो ये क्या होगा अपना फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा सेकेंड फंक्शन। अब लास्ट लेक्चर में ही देखा था फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन सेकेंड dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx होल dx, यही फॉर्मूला था। अब देखो क्या क्या यूज होगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं पहले से करके रख लेता हूं ना, क्योंकि वहां पे लिखेंगे फिर वो तो ज्यादा स्टेप हो जाएगी। और सेकंड का cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन वो तो इजी है, sin 2 थीटा अपॉन 2 वो तो अपन वहीं पे लिख देंगे। बाकी इसका डिफरेंशिएशन मैं पहले से सॉल्व कर लेता हूं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, अगर आपको दिख रहा है ये तो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है। ये मैंने पहले भी 2-3 बार आपको समझाया है। ये जो फॉर्मूला है सीधा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा को बिलोंग कर रहा है। आपको ये अच्छे से दिख जाना चाहिए। ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता तो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा कैसे बना। cos ऊपर से भी कॉमन ले लो, नीचे से भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बनेगा। 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख सकते हो, तो बस tan a प्लस b का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो मैं फिर से नहीं समझा रहा हूं, मैं सीधा यहाँ पे यूज कर रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, क्या है ये tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। या फिर इस फॉर्मूले को ओपन करना, यहीं तक पहुंच जाओगे। या फिर सीधा याद रखो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा किसको बिलोंग करता है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा को। अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता तो ये किसको बिलोंग करता, माइनस को। ठीक है, ऊपर प्लस वाला साइन तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, ऊपर माइनस वाला साइन तो नीचे भी माइनस आएगा। ये हो गया। अब लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन, tan को x सपोज किया ना, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये हो गया। अब देखो sec स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन cos, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और ये क्या है sin अपॉन cos, तो cos से cos कैंसिल आउट हो गया, क्या रिमेनिंग रहेगा 1 अपॉन sin पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू cos पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज करना, आपको पता चल जाएगा कि यही यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। अब जैसे ही मैं इसको 2 और 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बन रहा है, क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, तो 2 अपॉन साइन। अब यहाँ पे जैसे मैं अंदर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना हुआ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। अब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा ASTC से क्या होगा cos 2 थीटा। सो 2 अपॉन cos 2 थीटा। cos 2 थीटा ऊपर जाके कितना में चेंज हो जाएगा sec 2 थीटा में, तो कितना हुआ 2 sec 2 थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2 sec 2 थीटा। बस अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, आइलेट अप्लाई कर दो। हाँ, तो यहां पे फर्स्ट को छोड़ दिया तो log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, नाउ cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2 है ना। 2 थीटा का फिर से करोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में है तो sin 2 थीटा का फिर से करोगे, और 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, वो डिवाइड में जाएगा, ये अपन पहले से समझ चुके हैं। माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2 sec 2
2 थीटा, तो 2 sec 2 थीटा, और फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना आया था, sin 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। ये हो गया। ये वाली जो स्टेप है ये तो एज इट इज आएगी, मैं वो वाला सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस, sec को cos में चेंज कर दो तो ये tan 2 थीटा बना d थीटा, tan 2 थीटा का इंटीग्रेशन या tan थीटा का इंटीग्रेशन log मोड sec थीटा होता है, तो माइनस log मोड sec 2 थीटा प्लस c। अब यहाँ पे sec 2 थीटा को x सपोज किया था ना, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 2 होगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ये मैं पहले से समझा चुका हूं आपको, तो दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आपको समझ आया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। बस देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अपन जो पूरे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, मैक्सिमम पूरी टेक्स्ट बुक में या फिर जो भी आपने प्रैक्टिस की है सब x के रेस्पेक्ट में होता है। अब जैसे यहाँ पे थीटा और d थीटा आ गया ना, तो वहीं पे दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो या तो पूरा क्वेश्चन आप x की फॉर्म में सॉल्व कर लो और फिर लास्ट में x की जगह थीटा में चेंज कर दो, वैसा भी आप कर सकते हो, क्योंकि सॉल्व करते करते कभी क्या है डी थीटा की जगह dx लिख दोगे आप। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होगा ऐसा, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या हो रहा है। जो सेकंड क्वेश्चन है अपना tan इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, की पावर 3/2 है, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अलग कर देता हूं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अलग कर देता हूं, तो ये 1 प्लस 1/2 ही मिलके क्या हो जाएगा 3/2। अब मेरे को दिख रहा है tan इनवर्स x को क्या सपोज करना है t, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि अपन को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये जो है ये तो किस में चला गया dt में। अब चेंज करो, तो इंटीग्रेशन x को x ही रहने दो, अभी tan इनवर्स x को क्या सपोज किया t, ये पूरा किस में चला गया dt में। नीचे क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, पावर 1/2 को मैंने क्या बोल दिया रूट। अब देखो tan इनवर्स x को t सपोज किया है ना, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan t। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो x की जगह tan t पुट करो, इंटीग्रेशन tan t इंटू t dt अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर t। अब 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होता है sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा sec t, तो इंटीग्रेशन tan t t dt अपॉन sec t। tan होता है sin अपॉन cos, sec होता है 1/cos, cos से cos कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा t इंटू साइन टी डी टी। फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व करेंगे तो i नहीं है, इनवर्स नहीं है, l लॉगरिथमिक नहीं है, a अलजेब्रिक, तो ये अलजेब्रिक है, t के रेस्पेक्ट में है, तो ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, t को छोड़ दिया, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होगा, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हुआ, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का cos t, तो ये माइनस को हटा के यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया प्लस, और ये dt। ठीक है, तो ये कितना हुआ फाइनल, जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस t cos t प्लस cos t का इंटीग्रेशन sin t, t इक्वल्स टू क्या है tan इनवर्स x, वो यहाँ पे पुट कर देना, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, प्लस c, वो अब आप आगे खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं पूरा नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा है और उसका जो पार्शियल पार्ट है अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स प्लस कॉस इनवर्स
रूट ओवर एक्स dx, ये पूछा था। अब अपन को पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो ये तो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के। तो इसको मैंने पाई बाय 2 लिखा, तो अब नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन, अब साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स, तो या तो पूरे को ही आप साइन इनवर्स में चेंज कर दो या फिर पूरे को ही मैं किस में चेंज कर देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स में, तो एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना रहेगा, है ना। तो ये दो स्टेप है। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। और दूसरी स्टेप क्या है, देखो साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, अगर आपने दोनों को अलग अलग करके सॉल्व किया तो दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। बेहतर है मैं साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, या फिर कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, तो चेंज करो और सॉल्व करो। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स, और यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स पहले से है dx। आई होप आपको समझ आया क्या हुआ, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स dx। अब ये सॉल्व करना, अब देखो ये इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये तो क्या बना x, माइनस यहाँ पे 2 इंटू 2 4 अपॉन पाई बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, 4 अपॉन पाई बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, अंदर इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स का। अब जैसा मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स, तो जो रूट ओवर एक्स है ना उसको हटा दो, नहीं तो आगे जाके फंस जाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt। अब ओनली ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना, बाकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे, तो मैं ओनली इतना सा इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन dx किस में चेंज हुआ, 2t dt में, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट ओवर टी स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स t बचेगा, dx किस में चेंज हुआ, 2t dt में, बन गया। अब क्या करना है अपन को, मेरे को पता है कॉस इनवर्स, यहाँ पे आइलेट अप्लाई करना है, तो आई से इनवर्स हुआ तो ये क्या होगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा, सेकंड। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो तो 2 है अभी भी, तो 2 को मैं हटा रहा हूँ, आप लिख लेना, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, या फिर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह यहाँ पे 8 कर देता हूँ, ठीक है, समझ आ गया होगा आप। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट को छोड़ दिया तो cos इनवर्स t को छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस है तो प्लस हो गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2 dt। ठीक है, ये हुआ, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब एक जो फॉर्मूला है वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो अपना यूज होगा इसमें, या फिर आप में से किसी को याद हो तो लिख लेना। कहां तक पहुंचे आप, देखो ये हुआ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स टी प्लस 1 अपॉन 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये जो है ना इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स डी एक्स, ये जो क्वेश्चन है अपना फर्स्ट नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर में ही मैंने सॉल्व किया है, 4th या 5th लेक्चर में ही मैंने सॉल्व किया है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अगर किसी ने पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो उसको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे -1 +1 करना है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अप्लाई करना है, यहाँ पे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, तो सीधा क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, उसका सीधा फॉर्मूला है अपने पास, और दूसरा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा साइन इनवर्स में आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर है यहाँ पे पुट करना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसी वजह से एग्जाम में पूछा गया था, बाकी सिंपल है, आपको समझ आया होगा पूरा किस स्टेप से सॉल्व हुआ। लास्ट वाली स्टेप मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा,
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये तो सॉल्व हो गया। और ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन था, बट मैंने यहाँ पे इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है तो मैंने माइनस पहले लगा दिया। अब ये एक बार कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, ओनली रूट। अब इसका सीधा फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आप सीधा ही फॉर्मूला पढ़ोगे और सीधे से वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वही कंप्लीट हुआ है अभी तक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था, आईआईटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। मैंने log x को क्या सपोज किया, t, या तो आप सीधा आइलेट अप्लाई करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। इसको स्टेप से कंसीडर करना। इंटीग्रेशन log है आई एल, तो log x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो ये i इनवर्स नहीं है, log है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। बस अप्लाई करना, यू विल गेट योर आंसर। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। log x को मैंने t सपोज किया तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। और यहाँ से देखो x इक्वल्स टू है ना, log में बेस e है तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, e की पावर t। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर है मतलब x इंटू एक्स है, तो ये dx अपॉन एक्स तो किस में चला गया, dx अपॉन एक्स चला गया dt में। तो और log x क्या है, log x है t अपॉन एक x बचा, एक x की वैल्यू क्या, e की पावर t, और ये पूरा किस में चला गया, dt में। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी ये इंटीग्रेशन t इंटू ई की पावर माइनस टी डी टी ये बना, i इनवर्स नहीं है, l लॉगरिथमिक नहीं है, a एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है तो ये फर्स्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। फर्स्ट को छोड़ दिया, t को छोड़ दिया, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी और माइनस टी का फिर से -1, तो माइनस का डिवाइड लगेगा तो माइनस ऐसा आएगा। अब माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, माइनस, तो ये प्लस हो गया e की पावर माइनस टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो माइनस e की पावर माइनस टी, सो माइनस टी e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस टी प्लस सी। बस ये आंसर हो गया अपना। बट अपन को रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा ना, t इक्वल्स टू क्या है, log x, तो चेंज करो यहाँ पे, तो माइनस log x इंटू ई की पावर माइनस log x माइनस ई की पावर माइनस log x प्लस ये आंसर आया है। अब देखो e की पावर माइनस log x, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस को मैंने यहाँ पे भेज दिया तो x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन x हुआ। अभी log e बेस e है तो ये कितना हो गया पूरा 1, तो माइनस log x, तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद ये जो पूरा आइटम है ना ये क्या देगा 1 अपॉन x, माइनस ये भी कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस सी। बस ये हो गया सॉल्व। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, मैं उनका प्रूफ नहीं करवाऊंगा, आपको सीधे याद रखो क्योंकि काफी कम यूजफुल है। रेयर केस में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx, इसका वैल्यू क्या होता है, e की पावर ax अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन bx माइनस अल्फा प्लस c। सिमिलरली अगर साइन की जगह cos आ गया है तो इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx की वैल्यू क्या होगी, e रेज टू पावर ax अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos bx माइनस अल्फा प्लस सी। अब अल्फा नई चीज आ रही है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स b बाय a प्लस सी। प्लस सी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में जरूर प्लस सी आएगा, है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स b बाय a। बस ये याद रख लेना, इस कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। a और b की वैल्यू दी हुई होगी, वैसे क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ।
ये किस टाइप से सॉल्व होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको याद है तो जो क्वेश्चन है काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। नाउ आवर क्वेश्चन इज P और Q दो वैल्यू दी हुई है। मैं क्वेश्चन फिर से लिखूंगा, ये आपको याद रखना है। मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूं। तो देखो, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपन को P दिया हुआ है। P इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx ये दिया हुआ है, और जो Q है वो दिया हुआ है e की पावर ax sin bx dx, है ना। अब पहला क्या पूछा उसने, पहला पूछा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, बताओ क्या होगा। और दूसरा क्या पूछा है, tan इनवर्स q अपॉन p प्लस tan इनवर्स b बाय a की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों चीजें पूछी है। अब देखो, ये अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो सॉल्यूशन में p इक्वल्स टू क्या हुआ, p इक्वल्स टू होगा, इसका आंसर अभी अपन ने देखा था e की पावर ax रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos bx माइनस अल्फा, यही आया था, प्लस c अभी के लिए नहीं लगाते हैं अपन। और जो q है उसका भी आंसर क्या आया था, इसमें साइन आ रहा है, तो e की पावर ax अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू साइन bx माइनस अल्फा, यही आया था। अब पहला क्या पूछा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो ये p है और ये q है, फॉर्मूला याद है तो अपन ने सीधी वैल्यू लिख दी। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे आप तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर तो e की पावर 2ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाकी दोनों में सेम है तो ये तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कितना होता है 1। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, e की पावर 2ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरे में क्या पूछ रहा है ये, tan इनवर्स q अपॉन p, तो tan इनवर्स q अपॉन p के लिए देखो, q अपॉन p तो चाहिए, तो ये है q और ये है p, तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इसको इससे डिवाइड करो तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan, तो tan bx माइनस अल्फा इक्वल्स टू q अपॉन p, ये आएगा। tan इनवर्स q अपॉन p चाहिए तो इस tan को उधर फेंक दो, तो bx माइनस अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स q अपॉन p, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, bx माइनस अल्फा, तो ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, bx माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स b बाय a। अभी फॉर्मूले में देखा था जब मैंने लिखा था, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स b बाय a, तो ये एग्जैक्टली कितना है अल्फा, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आया bx। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा अपने पास, bx। पहले क्वेश्चन के लिए ये आंसर है। तो ये भी समझ आया होगा, काफी रेयर केस में पूछा जाएगा, वो जो दो फॉर्मूलाज है वो याद रखना, बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो इजी से क्वेश्चन थे ये जो है। आगे चलते हैं, आगे जो है अपना इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दो फॉर्मूलाज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो क्या है, जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू, सीधा ही आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर एफ एक्स प्लस सी। काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आपको अच्छे से आना चाहिए, इस फॉर्म को पहचानना आना चाहिए। जब भी e की पावर x दिखे, एक ना एक बार ये जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आपने ये अप्लाई नहीं किया ना तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ किस टाइप से सॉल्व हुआ। तो देखो, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx, यही होगा। अब मैंने इसको फर्स्ट सपोज करके इसको सेकंड सपोज कर लिया है, सॉरी मैंने इसको फर्स्ट सपोज किया है, जो फंक्शन है अपना वो फर्स्ट सपोज किया और इसको सेकंड सपोज किया है। क्यों? क्योंकि ILATE एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट आता है और fx अपन को पता नहीं है क्या है, तो ये वैसे भी सबसे लास्ट में आता है, तो इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसको मैंने फर्स्ट सपोज कर लिया है।
इसमें आइलेट अप्लाई करो, इसको ऐसा कैसा छोड़ दो। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ दिया, fx को छोड़ दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस ये ऐसा का ऐसा इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x। तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना किस स्टेप से सॉल्व हुआ। और ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है बट जब क्वेश्चन आते हैं ना तो समझ नहीं आता है। देखो इसी पे बेस्ड चारों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक एग्जाम में भी पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये है। तो मेरे को पता है tan इनवर्स x को क्या सपोज करना है, tan इनवर्स x को मेरे को t सपोज करना है। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, dt में। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है अपन को। अब देखो यहाँ पे ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो किस में चला गया, dt में चला गया। तो e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर t, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है। अब अगर tan इनवर्स x इक्वल्स टू t है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan t है ना। tan इनवर्स उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan t। तो मैं x को भी रिप्लेस कर देता हूं। तो यहाँ पे 1 प्लस x की जगह tan t प्लस tan स्क्वायर मतलब x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर t dt। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा स्टेप क्या हुआ। अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन e की पावर t sec स्क्वायर t प्लस tan t dt। ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे अच्छे से देख लेना, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, पता चल गया। तो ये fx है, ये f डैश x है, e की पावर x इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो अपना सीधा ही आंसर e की पावर t इंटू tan t प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू tan इनवर्स x आप खुद पुट करके सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर e की पावर x dx। अब ये जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने ये जो फॉर्म है ये अप्लाई नहीं की तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते ही रह जाओगे, बाकी आंसर नहीं आएगा कभी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे x प्लस 1 और माइनस 1 करना है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। अब देखो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x को मैंने पहले लिख दिया 1 प्लस एक्स अपॉन ये, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, या x प्लस 1 होल स्क्वायर एक ही बात है। ये हुआ ना यहाँ पे दिस अपॉन दिस, तो एक पावर कैंसिल आउट होगी, ये बचेगा, और माइनस 1 अपॉन दिस वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, e की पावर x को मैंने पहले लिख दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 अपॉन x हो रहा है। 1 अपॉन x का d बाई डी एक्स कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास fx है, ये क्या है f डैश x है। तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स अपना आंसर हो जाएगा। और देखो ये f डैश x ही हो रहा है, यहाँ पे प्लस, मैं इसको ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ कि ये माइनस में है, तो ये बीच में प्लस आना चाहिए, तो बीच में प्लस ही आ रहा है, ऐसा मत सोचो कि माइनस आ रहा है। वो f डैश x वाला माइनस है, तो उस प्लस ने माइनस ने उस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। बाकी आप उसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। तो सीधा ही आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए, आईआईटी में पूछा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर e की पावर x dx। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे x a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, बस 2ab की कमी है, तो 2ab दे दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो इंटीग्रेशन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया है क्या किया मैंने यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे प्लस 2x भी कर दिया और माइनस 2x भी कर दिया।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्या बना लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये माइनस 2x से बैलेंस होकर यही दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इक्वेशन सही है अभी भी। अब इसको अलग अलग करोगे एलसीएम, तो यहाँ पे दिस अपॉन दिस 1 हो गया, और ये कितना हुआ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई की पावर x dx। ई की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ई की पावर x dx ऐसा होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और बीच में माइनस है, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ई की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा यही बनेगा। ई की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना, ई की पावर x को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 कांस्टेंट बाहर लिख दिया। अब ये जो है इसका आंसर तो अभी सॉल्व किया था ना अपन ने, अभी जस्ट सॉल्व किया, आंसर कितना है ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो बस वो सीधा आंसर सब्स्टिट्यूट कर देना, अभी सॉल्व किया था। और इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, यही आंसर आया था, प्लस c, बस ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अच्छा है क्योंकि यहाँ पे पहले होल स्क्वायर बनाना है, उसके बाद प्लस 1 माइनस 1 करके सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्या है, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई की पावर x भी आना चाहिए, यहाँ पे लगा दो, मैंने क्वेश्चन में लिखना भूल गया, यहाँ पे भी क्वेश्चन में लिखना भूल गया, e की पावर x आएगा दोनों में ना, e की पावर x dx ये हुआ। तो इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x e की पावर x dx, 2 अपॉन 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर x प्लस कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, साइन x अपॉन कॉस x, tan x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बना tan x इंटू ई की पावर x dx। दिख रहा है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो ये fx है और ये क्या है f डैश x है, तो फाइनल आंसर e की पावर x इंटू fx, तो tan x इंटू ई की पावर x प्लस c फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफी इजी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। log sec x प्लस tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec x होता है ना, ये मैं आपको बता देता हूं, अभी प्रूफ कर देते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x log मोड sec x प्लस tan x प्लस sec x dx, इसका आंसर पूछा है अपन से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये fx है और ये f डैश x है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अगर ये अपन ने प्रूफ कर दिया तो सीधा ही आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, मतलब e की पावर x इंटू लॉग sec x प्लस tan x प्लस c, बस ये अपना आंसर आ जाएगा, है ना। बस मेरे को ये प्रूफ करना है इसका डिफरेंशिएशन sec x होता है, तो सॉल्व करो। तो log d बाई डी एक्स ऑफ log sec x प्लस tan x अप्लाई कर दो तो नीचे डिवाइड में जाएगा, log का 1 अपॉन, तो अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का फिर से sec x का sec x इंटू tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x, sec x कॉमन आ जाएगा, sec x कॉमन आया, sec x प्लस tan x, नीचे भी क्या बचा sec x प्लस tan x, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा sec x, तो इसका डिफरेंशिएशन sec x होता है। वही मैंने पहले बोला था, ये fx है और ये f डैश x है, तो सीधा आंसर क्या हो गया, e की पावर x इंटू लॉग sec x प्लस tan x। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये वाला जो फॉर्म है ये भी समझ आया किस टाइप से सॉल्व हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो कम्युनिटी टैब है उसमें मैं प्रैक्टिस पेपर पुट करूंगा, वहां पे जो PDF है एक बार जरूर जाके चेक करना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपका। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।